पुलिस की और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी टीमें जो है वो मौका पर जो है रवाना हो गई। मुल्तान का इलाका मुजफ्फराबाद करीब अलकुरैश है, वहाँ पे बताया गया था कि समीर बलोच रिहाइश पढ़नी थी और वो उसका घर भी वहीं पर था। तो अब यहाँ पर जो है जो टीमें हैं उसकी काम जो है वो मौका पर जो है वो रवाना हो गई। जावेद बताएगा पुलिस का क्या बताना है, इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस जराये का ये कहना है कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आ रही है कि उसके भाई जो है उसको मुबैना तौर पर जो है गला दबा कर कत्ल किया है। जावेद ये भी बताएगा कंदील बलोच के अहले खाना से अगर आपकी बात हुई हो, कोई इतलात आ रही हो, उनका क्या बताना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि ये अभी का थोड़ी देर का वाकया है तो अभी उनके जो अहले खाना है उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंदील बलोच का जो ज़ाती नंबर था उस पर भी ट्राई करने की कोशिश की गई है तो वो नंबर बंद जा रहा है। जावेद अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से इस अफसोसनाक खबर के हवाले से बताते चले कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त आरपीओ मुल्तान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है और कंदील बलोच के वालिद ने सीपीओ को इत्तला दी कि कत्ल उसके भाई ने किया है, कंदील के भाई ने उन्हें कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से भी कंदील बलोच के भाई पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। कंदील बलोच को भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया। अभी पुलिस की जानिब से तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है और कंदील बलोच की जानिब से हमने देखा था कि चंद रोज कबल वजारत दाखिला से सिक्योरिटी की अपील भी की गई थी। कंदील बलोच को थाना मुजफ्फराबाद की हदूद के आपको बताएं कि वहां पर उसके करीब ये मौजूद थी और कंदील बलोच ने वजारत दाखिला से कुछ रोज कबल सिक्योरिटी भी मांगी थी, उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अफसोसनाक वाकया आज पेश आया जिससे हम आपको आगाह करें। कंदील बलोच को भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है और मुलजिम कत्ल करने के बाद इस वक्त फरार हो चुका है। पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश भी इस वक्त शुरू कर दी गई है, जबकि बताया यह जा रहा है कि कंदील बलोच को भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है। कंदील बलोच को थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में कत्ल किया गया है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला इस वक्त शुरू कर दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि कंदील बलोच को भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है। कंदील बलोच ने वजारत दाखिला से चंद रोज कबल सिक्योरिटी की अपील भी की थी। मुतनाज़ा बयानात और वीडियोस बनाने पर कंदील बलोच को थ्रेट्स भी मिले थे, जिसके बाद उन्होंने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांगी थी लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। सीपीओ मुल्तान का यह कहना है कि कंदील बलोच को गला दबाकर कत्ल किया गया है। कंदील बलोच के वालिद ने सीपीओ को इत्तला दी कि कंदील के भाई ने उसे कत्ल किया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन मलिहा हसन साहिबा। मलिहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रही है इस तमाम तर सिचुएशन को आप? ये अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। जी वाकई बहुत अफसोसनाक बात है। बात असल में ये है कि हम लोग कुछ इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कानून को अपने हाथ में लेने से कि जो भी हमें गलत लगता है हम समझते हैं कि हमें हक है या इख्तियार है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। अगर उसने कानूनन कोई गलत बात की थी तो कानून को एक्शन लेना चाहिए था, और अगर उन्हें लगता था उसके घर वालों को या उसके भाई को जिसने भी ये हरकत की है या ये जुर्म किया है कि उन्हें समझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। ये मारपीट भी गलत होती है वैसे तो, लेकिन जान ले लेना तो कम अज कम मैं तो सोच ही नहीं सकती कि ऐसा कोई एक इंसान कैसे कर सकता है कि दूसरे इंसान की जान ले ले। तो मलिहा साहिबा, क्या समझती हैं आप कि यहाँ पर कानून साजी नहीं है, जो इस तरह के जो वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? बेटा, कानून साजी भी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन लोगों को अपना जरा सोचना भी चाहिए कि उनका मजहब उन्हें इजाजत नहीं देता, उनका कानून उन्हें इजाजत नहीं देता, तो उन्हें क्यों ऐसे लगता है कि वो इस किस्म की चीजें कर सकते हैं। यानी घरों में जो मारपीट होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं ना, हम जानवर तो नहीं है। तो हमें आपस में बातचीत करके इस तरह के मसाइल को हल करना चाहिए। अगर कोई लगता है कि गलत काम कर रहा है तो उससे बैठ के बात करनी चाहिए कि जो आपने किया गलत है, आपने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उनकी बात भी हमें समझ में आ जाए।
कभी कभी तो हमें गलत लग रही होती है, लेकिन बात करने से उनको हम अपनी बात समझा सकते हैं, उनका जो वजह है वो काम करने की वो समझ सकते हैं और उसके बाद उसका कोई हल निकाल सकते हैं। बातचीत करनी इंसानों के लिए बहुत जरूरी होती है। लगती तो बेसिक सी बात है जी। कि ये कौन सी बड़ी बात है करने की, लेकिन बहुत से लोग बात नहीं करते, गुस्से में आके और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हरकत कर जाते हैं, जिसको जैसे अब किसी ने जान ले ली तो उसको तो आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। मारना पीटना भी गलत होता है, लेकिन कम से कम उससे किसी की जान नहीं जाती। मारना भी नहीं चाहिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पास हुआ तो हमें अब उस पर अमल दरामद करना है। घरों में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ना मर्दों के साथ ना औरतों के साथ। लेकिन जान लेना तो जिसने भाई ने ली है उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई कानूनन करनी चाहिए, हमारे लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस को भी और हमारी जुडिशरी को भी, ताकि सबक मिले लोगों को कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना और हमें जराइम इस तरह से किसी के खिलाफ भी नहीं करने, चाहे वह हमारे घर वाले हों चाहे घर के बाहर कोई भी हो। आप ये कह रही हैं कि सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और कानून साजी उस तरह से नहीं है, कानून पर अमलदारी उस तरह से नहीं है, इसीलिए लोग बेखौफ खतर इस तरह के जो काम है वो बार बार करते हैं। हाँ बेटा, तो हमारे कानून साज इदारों को एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपके इस न्यूज़ के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगी कानून साज इदारों को कि एक दो केसेस में अगर वो सख्त एक्शन लेंगे तो लोगों के दिल में जरा बैठ जाएगा कि हम अगर ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी फिर कानून साज इदारे जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगी कानून साज इदारों से कि वो सख्त एक्शन लें, इसको पकड़ें जिसने भी कत्ल किया और उसको सजा दें, कत्ल की सजा दें। ये कोई इज्जत गैरत बीच में नहीं होती। उन्हें तो अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया किसी की भी जान लेने का, मना है हमारे मजहब में। जी बिल्कुल मलिया साहब, हम ये देख रहे हैं कि काफी अरसे से मुतनाज़ा बयानात और वीडियो सामने आ रही थी कंदील बलोच की, जिसके बाद उन्होंने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी भी मांगी थी, लेकिन इस तरह से उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। क्या समझती हैं आप, हुकूमत भी जिम्मेदार है? बेटा मैं तो वैसे माजरत के साथ मुझे लगता है कि मीडिया भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब इस तरह के वीडियो बन के और बार बार दिन रात मीडिया पे दिखाए जाते हैं तो फिर लोग बातें करने शुरू करते हैं और फिर लोगों की गैरत जाग जाती है और वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इतनी गैर इखलाकी चीजें होती हैं वो मीडिया पे एक दफा रिपोर्ट करना और बात होती है, लेकिन बार बार दिखाना जो है उससे किसी का फायदा नहीं होता। तो वो चस्के लेके इस तरह की चीजों को और स्कैंडलाइज करके बातों को बार बार दिखाना वो बहुत गैर इखलाकी है। मलिया साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरपीओ मुल्तान सुल्तान आजम साहब। सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया है, बताइएगा तस्दीक करें आप मॉडल कंदील बलोच के कत्ल की। सुल्तान आजम साहब से हम दोबारा भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे समाजी कारकुन मलिया हसन साहिबा की जानिब। मलिया साहिबा आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ बात कर रही थी। अफसोसनाक सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, मॉडल कंदील बलोच को इस वक्त कत्ल कर दिया गया है। समाजी कारकुन मलिया हसन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी ये कहना था कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल नहीं किया जाता और लोगों को जो उसका हल नजर आता है वो मारपीट नजर आता है, कत्ल नजर आता है। हुकूमत को इस पर कानून साजी करनी चाहिए और सख्ती से इस पर अमल दरामद करना चाहिए। आपको बताते चले कि कंदील बलोच को उसके भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है। आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। कंदील बलोच ने चंद रोज कबल वजारत दाखिला से सिक्योरिटी भी मांगी थी, सिक्योरिटी की अपील की थी। मुतनाज़ा बयानात और वीडियोस बनाने के बाद कंदील बलोच को थ्रेट्स मिल रहे थे, जिस पर उन्होंने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। कंदील बलोच को उनके भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया है। आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है। मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है और पुलिस को मॉडल गर्ल के कत्ल पर
उनके भाई पर शुबा है और मुलजिम इस वक्त कत्ल करने के बाद फरार हो चुका है। और आपको बताएं कि इस वक्त पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कंदील बलोच का गला दबाकर उसके भाई ने कत्ल किया। वालिद ने पुलिस को टेलीफोन पर यह इत्तला भी दी है। अपडेट करें आपको इस अफसोसनाक खबर से। सीपी अजहर इकराम का यह कहना है कि मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मॉडल कंदील बलोच ने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांगी थी। उनकी जानिब से मुतनाज़ बयानात और वीडियोज सामने आई थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया गया था आवाम की जानिब से। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये सामने आ रही है कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। कंदील बलोच को उनके भाई ने मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया है। कंदील बलोच का गला दबाकर उसके भाई ने उसे कत्ल किया है। वालिद ने पुलिस को टेलीफोन पर यह बात भी बताई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और जाए वक़ुआ पर इस वक्त पहुंची है। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। मुलजिम कत्ल करने के बाद फरार हो चुका है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से इस वक्त छापे भी मारे जा रहे हैं। आपको बताएं कि आरपीओ मुल्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। कंदील बलोच को किसी ने गला दबाकर कत्ल किया है। पुलिस को मॉडल गर्ल के कत्ल पर भाई पर शुबा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इस वक्त छापे मारी है, क्योंकि मुलजिम कत्ल करने के बाद फरार हो चुका है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कंदील बलोच को थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में कत्ल किया गया है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें, अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। मॉडल कंदील बलोच को कत्ल किया गया है। कंदील बलोच के भाई ने गैरत के मामले पर उन्हें कत्ल किया होगा, यह कहना है मुफ्ती अब्दुल कवी का। स्टेटमेंट सब सामने आना शुरू हो रही है। इसी तमाम सूरत पर हमने बात की थी समाजी कारकुन मलिया हसन से, जिनका यही बताना था कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है और मामलात को बातचीत के जरिए हल नहीं किया जाता। कंदील बलोच को किसी ने गला दबाकर कत्ल किया है और इस वक्त पुलिस को मॉडल गर्ल के कत्ल पर उनके भाई पर शुबा है। पार्टी के लिए क्या पहनूं? Too boring. Try this one. Salon भी नहीं गई and look at all this hair. ये रहा salon. Don't hair removal creams darken? Veet only brightens. New Veet brightening micro beads के साथ जो छोटे से छोटे बाल को निकाले और डेड स्किन सेल्स को हटाए. For salon like smooth and bright skin. हर बार just Veet it. नेशनल लेवल पे इस केस को नहीं उठाया जाता, उस वक्त तक हम आपस में बातें बहुत करेंगे, लेकिन ऐसा हमें वो तकबीयत